हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर के बारे में, बेसिकली कि जो फ्लावर है ये किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स की ऑफस्प्रिंग को ग्रो कराने में। इनफैक्ट इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। हमारे जो एग्जाम है, जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, केवीएस के एग्जाम है, एनवीएस के एग्जाम होते हैं बायोलॉजी के रिगार्डिंग, तो उनमें जितने भी क्वेश्चन ना फ्लावर से बन सकते हैं, आज उन सभी पॉइंट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे जो फ्लावर है इसके हर एक पार्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग। फ्लावर की सिमेट्री कैसी होती है, फ्लावर की पोजीशन कैसी होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, हर एक पार्ट का अच्छे से समझेंगे बिल्कुल। तो कंसिस्टेंसी के साथ पूरे सेशन को देखना है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करें आप लोग। तो बात करते हैं फ्लावर के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। तो फ्लावर बेसिकली होता क्या है कि फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स का। समझ में आया। जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सभी की रिप्रोडक्टिव यूनिट माना जाता है फ्लावर को। अब ये फ्लावर किस में डेवलप होता है, वही फ्लावर डेवलप होता है फ्रूट्स में एंड सीड्स में, और फिर ये हेल्प करते हैं क्या करने में, नई नई ऑफस्प्रिंग बनाते हैं प्लांट्स की। तो बेसिकली हम ये बात मान सकते हैं कि प्लांट्स जो फ्लावर हैं इनका फंक्शन क्या होता है। तो जो फ्लावर हैं उनका फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन करने का। दैट मीन्स इट्स फंक्शन इज अ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए मेनली रोल प्ले करते हैं फ्लावर्स। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, कोई भी एक फ्लावर ले लीजिए आप, उसमें 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं मेनली, जिनको हम लोग फ्लावर लीव्स के नाम से या फिर फ्लावर हुल्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, जो फ्लावर हुल्स होते हैं, अब हम इनको मैंने स्ट्रक्चर मेंशन किया है। बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, तब देखना। आप सबसे पहला जो पार्ट होता है ना, सबसे पहला ही पार्ट आप देखें फ्लावर में, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है कैलिक्स। अब ये कैलिक्स क्या है भाई, जानते होंगे आप ये सभी, ये बातें टर्म्स भी जानते होंगे। आप एक बात याद रखना, फ्लावर के बाद हम लोग ना फैमिली स्टार्ट करने वाले, प्लांट फैमिलीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने आज इस यहाँ ये जो लेक्चर लिया है, बेसिकली इसका मोटिव ये है कि आप यहाँ उन टर्म्स को जानें जो कि हमारे फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, ताकि कोई चीज़ आपको ऐसी ना लगे कि आप ये नहीं जानते। इसलिए अभी से बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते चले, कुछ टर्म आगे भी ऐसे आएंगे जो आप अच्छे समझ पाएंगे। तो फैमिली समझने में फिर आसानी होगी बहुत ही ज़्यादा। इसलिए इस सेशन को ना बहुत ही अच्छे से देखना है आपने। अब हम बात करते हैं कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स क्या होता है। कैलिक्स फ्लावर का सबसे बाहर वाला होल होता है। सबसे बाहर का होल कौन सा होता है, वो होता है कैलिक्स, फ्लावर लीव्स का। इनको हम लोग कहते हैं सेपल्स। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी सेपल क्या होते हैं। कैलिक्स कहें, सेपल कहें, ये हैं हमारे सेपल। आपने चाइना रोज देखा होगा, आपने हिबिस्कस देखा होगा, आपने रोज देखे होंगे, आपने बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे ना, ये बेसिकली, ये तो हिबिस्कस का है, मतलब चाइना रोज का एक डायग्राम मैंने यहाँ मेंशन किया है। लेकिन जो सेपल आप सभी में होंगे, सब में कॉमन ही होते हैं। तो ये होते हैं सेपल्स, ठीक है। सेपल कैलिक्स एक ही बात है, मतलब सेपल जो होते हैं सबसे बाहर वाले ऑर्गन होते हैं प्लांट के। अब इनका फंक्शन जो होता है सेपल्स का, वो होता है कि ये जो अंदर के जितने भी होल्स हैं ना, जैसे कि पेटल हैं, जैसे कि स्टेमन्स वगैरह हैं, इन सभी को ना कवर करने का काम करते हैं बेसिकली, मतलब इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं ये। और जब ये ग्रीन होते हैं ना, तो इनका फंक्शन एक ये होता है, सेपल्स का फंक्शन भी कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, इसलिए ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। तो सेपल्स का बेसिकली एक और फंक्शन होता है कि ये फोटोसिंथेसिस भी करने में हेल्प करते हैं, लेकिन तब जब ये ग्रीन होते हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शन जो होता है वो किसके रिगार्डिंग भी होता है, फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग भी होता है। अब हम कैलिक्स पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब हम बात करते हैं कोरोला के बारे में। भाई हम कैलिक्स समझ लिया, कैलिक्स होते हैं सेपल जो होते हैं ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोरोला क्या होते हैं। तो कोरोला जो होते हैं सेकेंड होल है फ्लावर लीव्स का। अब इनको हम कहते हैं पेटल्स। पेटल्स तो आप सभी लोग जानते होंगे ना, पेटल्स ये होते हैं भाई जो कलरफुल से पेटल पत्तियां होती हैं ना फ्लावर्स की, यही तो है पेटल्स। बेसिकली इन पेटल्स का रोल क्या होता है कि ये इंसेक्ट्स को बुलाते हैं, मतलब उनको अट्रैक्ट करते हैं कि भाई पॉलिनेशन करो हमारे थ्रू। समझ में आया आपने कि जो पेटल्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको इन पर इंसेक्ट्स आके बैठते हैं। अब इंसेक्ट आके बैठेंगे तो पॉलिनेशन होगा, तो इसलिए जो पेटल है कुछ इस तरीके से रोल प्ले करते हैं। और ये सेकेंड होल होता है हमारा। फर्स्ट कौन सा है, सेपल मतलब कि कैलिक्स है, और सेकंड कौन सा है, पेटल मतलब कि कोरोला है। समझ में आया, ठीक है। और दोनों ही रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में भी, पूरा फ्लावर ही रोल प्ले करता है। अब ये मैंने आपको बताई दी इसका फंक्शन, कि इसका फंक्शन यही होता है कि जो अंदर के 2 हुल होते हैं उनको तो कवर करता है, एंड उसी के साथ साथ अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, किस चीज़ के लिए, पॉलिनेशन के लिए। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि 4 हुल है टोटल। कैलिक्स और कोरोला जो है ना, जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, वो उनको हम लोग कहते हैं एसेसरी होल्स। मतलब ये तो एक्स्ट्रा में होते हैं, मतलब एसेसरी होल्स हैं बेसिकली।
रोल सबका है लेकिन इनको हम एसेसरी होल्स काउंट करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये आप देखिए, देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जब दोनों ही होल्स मतलब कि क्या कहते हैं कैलिक्स एंड कोरोला दोनों ही प्रेजेंट हो प्लांट्स में, लेकिन अच्छे से हम उनको डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, तो उनको हम लोग कहते हैं, ऐसे कंडीशन में इन होल्स को कहा जाता है पेरियंथ। पेरियंथ आपने नाम सुना होगा ना बहुत अच्छे से, अब याद कर लेना। यदि कैलिक्स और कोरोला सेम ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं लेकिन हम उनको अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं दिख पाते हैं, तो उनको हम लोग कह देते हैं पेरियंथ। और इस पेरियंथ की एक यूनिट भी होती है, ये आपसे पूछा भी गया है केवीएस के एग्जाम में। इनफैक्ट यूपी के एग्जाम्स में भी ये बातें पूछी भी जा सकती हैं, पूछी भी गई हैं, इसलिए मैं हर पॉइंट को यहाँ इसलिए हाईलाइट करती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो पेरियंथ की यूनिट को हम लोग कहते हैं टेपल। अगेन बता रही हूँ, पेरियंथ क्या होते हैं, जब कैलिक्स और कोरोला प्रेजेंट हों लेकिन हम उनको डिफ्रेंशिएट ना कर पाए एक दूसरे से, तो उनको हम कहते हैं पेरियंथ ऐसी कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आप यहाँ देखें, थर्ड चीज़ देखते हैं हम लोग। ये तो आप देख ही चुके हैं, ये मैंने आपको दिखाई दिया था, ये स्टेमन होता है। पूरे प्लांट का एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि बहुत आसानी हो जाए आप लोगों को। देखो ये होता है पूरे प्लांट फ्लावर का डायग्राम। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मतलब ये वही बर्ड हेल्प होती है जिसको हेल्प करती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पेडिसिल कहते हैं बेसिकली, यहाँ हम लिख भी सकते हैं, ये होता है पेडिसिल जो कि उसको हेल्प करता है स्टैंड करने में, मतलब सपोर्ट करता है बेसिकली। और यहाँ सबसे बाहर का पोर्शन दैट इज कैलिक्स या फिर सेपल होते हैं। ये पेटल हैं, कलरफुल सी पत्ती हैं जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए। एंड द थर्ड चीज इज, अभी आप यहाँ देखें, मेन पार्ट होता है पूरे प्लांट का, दैट इज कॉल्ड ओवरी। पूरा सोलन पार्ट जो होता है ना, पूरा सोलन पार्ट है, पूरा फूला हुआ भाग जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। समझ में आया थैलेमस क्या होता है? पूरा फूला हुआ पार्ट जो है ना, जिसमें सारे ऑर्गन, स्टेमन है, पिस्टिल है, ओवरी जो भी हैं, इसको हम लोग कहते हैं थैलेमस, ठीक है। और ये होता है पेडिसिल जो कि स्टॉक की तरह काम करता है। नेक्स्ट, अब ये है ओवरी। ओवरी के अंदर जो आप ये देख रहे हैं ना, ये होते हैं ओव्यूल, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ निकला हो दैट इज कॉल्ड स्टाइल, ये होता है स्टिग्मा, और ये होते हैं एंथर्स। ये क्या है? ये जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंथर्स। और एंथर्स जिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच हो रखे हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमन। स्टिग्मा और स्टाइल मिलकर क्या बनाते हैं? और ओवरी, ये बनाते हैं पिस्टिल, मतलब कि फीमेल पार्ट। और ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है। ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। आप ये बातें ना आगे बहुत अच्छे समझेंगे, तो इसलिए हेडेक मत लेना, मैं बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, जो एसेसरी होल्स है, मतलब जो कैलिक्स और कोरोला हैं, जब ये दो मतलब एक फ्लावर में एब्सेंट हों, कैलिक्स और कोरोला किसी एक फ्लावर में एब्सेंट होते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एक्लेमेडाइज फ्लावर। मतलब कि इसमें ना तो कैलिक्स प्रेजेंट है और ना ही कोरोला प्रेजेंट है, इसलिए ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? एक्लेमाइडस फ्लावर। और ऐसा किस में देखा जाता है? इसके एग्जाम्पल जैसे कि बीटल के फ्लावर में, यूफोर्बिया में, इस तरह की कंडीशन देखी जाती है जब कैलिक्स और कोरोला दोनों ही क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि इन दोनों में से, कैलिक्स और कोरोला में से कोई एक प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोनोक्लाइडस फ्लावर। और ऐसा किसमें होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन डाइक्लेमाइडस कब कहते हैं? जब दोनों ही प्रेजेंट हो, कैलिक्स भी प्रेजेंट हो और कोरोला भी प्रेजेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम। अब ये एंड्रोशियम का क्या सीन है भाई, ये देख लेते हैं। एंड्रोशियम क्या होते हैं? एंड्रोशियम थर्ड होल हो गया। पहला होल क्या था? कैलिक्स, सेकंड क्या है? कोरोला, एंड थर्ड होल होता है एंड्रोशियम। तो फ्लोरल लीव्स का जो थर्ड होल है वो है आपका एंड्रोशियम। और ये एंड्रोशियम पता है क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर्स का। तो समझ में आया आपको? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है फ्लावर्स का? एंड्रोशियम। तो अब हर एक मॉडिफाइड फ्लावर लीव्स को हम क्या कहते हैं? इनकी कोई स्टेमन या फिर एक अनदर नेम माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप ये बात मुझे बता सकते हैं अच्छे से कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है फ्लावर का? तो वो होता है एंड्रोशियम, और उसकी यूनिट क्या होती है? स्टेमन या फिर माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट, अब भाई जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो फीमेल तो जरूर होगा, तो यहाँ पे आ जाता है गाइनोशियम। गाइनोशियम नाम से चेक कर लो, गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम समतुल्य किसके है? पिस्टिल के है। तो ये सबसे लास्ट का होल होता है फ्लोरल लीव्स का, और ये बनाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किस चीज का? फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? गाइनोशियम। और मेल कौन है? एंड्रोशियम, ठीक है। अब जैसे हमने उसके बारे में बात की थी माइक्रोस्पोरोफिल या फिर स्टेमन, वैसे ही गाइनोशियम में भी हर एक मॉडिफाइड फ्लोरल लीफ को क्या कहते हैं? मेगास्पोरोफिल या फिर कार्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप आप सभी को चीज़ समझ में बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। सेशन पसंद आए करे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो, आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज मैं यहाँ वो कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको करा रही हूँ जो आपके एग्जाम में 110% रिजल्ट देंगे। कोई फालतू की बकवास नहीं होती हमारे सेशंस में, तो इसलिए आप लोगों को सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ।
नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट के 2 हुल जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एसेंशियल हुल। भाई आप एक बात बताएं, एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम है ये तो एसेंशियल हो गए, भाई इनके बिना तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो एसेंशियल होंगे ही ना। जबकि कैलिक्स और कोरोला क्या है, ये एसेसरी हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्लावर्स में क्या होता है कि स्टेम और कार्पल जो होते हैं ये सेम ही फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। मतलब देखो भाई, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यदि ये सेम ही फ्लावर प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। भाई इसमें ऐसा हम एनिमल्स के केस में भी तो कहते हैं, तो फ्लावर्स के केस में भी ऐसा ही होगा। जब मेल और फीमेल दोनों ही सेम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, हर्मेफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल। और ऐसा किस में होता है, चाइना रोज में ऐसा होता है, मटर के प्लांट में भी ऐसा होता है, कॉटन में भी ऐसा होता है कि दोनों ही फीमेल और मेल दोनों सेक्स ऑर्गन सेम ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल या फिर हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स, ठीक है। और यदि कोई एक ही प्रेजेंट होता है सिंगल फ्लावर्स में तो उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, जैसे कि कुकुरबिट्स हैं, मलबरी हैं, ठीक है। तो हम अब यहाँ पार्ट्स के हर एक ऑर्गन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनफैक्ट फैमिली के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। नंबर हो, शेप हो, साइज हो या फिर अरेंजमेंट हो फ्लावर लीव्स का, जैसे कि सेपल्स हो, पेटल्स हों, स्टेमन हो या फिर कार्पल्स हों, किसी एक फ्लावर में, यही सब्जेक्ट डिफाइन करती हैं किसी एक प्लांट, किसी एक फ्लावर की सिमेट्री। अब इन सिमेट्री के बेस पर ही हम लोग इन फ्लावर्स को बताते हैं कि ये कौन से फ्लावर हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखें, सबसे पहला एक टर्म आता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहें या फिर रेगुलर फ्लावर्स कहें, सेम ही बात होती है। ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स ऐसे फ्लावर होते हैं जब आप इनको कट करेंगे ना किसी भी मीडियम वर्टिकल से, 2 इक्वल हाउस में आराम से डिवाइड हो जाते हैं। ये डिवाइड होंगे कौन से प्लांट में, मस्टर्ड में ऐसा होता है, एंड ब्रिंजल में भी ऐसा देखने को मिलता है। जो टर्म बता रही हूँ ना, इनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे, प्रीवियस ईयर्स में देख सकते हैं आप ये। नेक्स्ट जाइगोमॉर्फिक, जो कि इरेगुलर फ्लावर्स हम इनको कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक आप इनको कट करेंगे 2 इक्वल हाउस में कट हो सकते हैं, किसी भी मीडियन से काटने पर, लॉन्गिट्यूडल प्लेन से काटेंगे तो आराम से कट हो जाएंगे। तो ये होता है पी और ओसिमम में ऐसा देखा जाता है। अब थर्ड बात करते हैं एसिमेट्रिकल की। एसिमेट्रिक नाम से समझ जाओ कि कट ही नहीं सकता, मतलब एसिमेट्रिक फ्लावर वो होते हैं जो इक्वल हाफ्स में किसी भी वर्टिकल प्लेन से नहीं कट सकते। और ऐसा किस में देखा जाता है, कैना में। कैना स्पीसीज जो है, कैना के फ्लावर में इस तरीके की सिमेट्री देखी जाती है कि वहां पर वो कट ही नहीं हो सकता, इट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल फ्लावर। नेक्स्ट सिमेट्री हम लोग देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं पोजीशन की। फ्लावर की पोजीशन देखते हैं उनके थैलेमस के स्टाइल पर। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोगाइनी, क्या होते हैं ये पोजीशन, अब आपको मैं बताती हूँ। ओवरी की या फिर ओवरी अदर पार्ट जैसे कि स्टेमन है, कार्पल्स हैं, पिस्टिल वगैरह होते हैं, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं पोजीशन के बारे में। हाइपोगाइनी कंडीशन जो होती है इसमें होता क्या है हाइपोगाइनस में, कि ओवरी की जो जगह होती है वो सबसे ऊपर होती है। हाईएस्ट पोजीशन कौन कंटेन करता है, ओवरी सबसे ऊपर होती है, जबकि उसके थैलेमस जो भी हैं जैसे कि स्टेमन है, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, ये थोड़ा नीचे होते हैं। अब इस कंडीशन में जब ओवरी थोड़ी ऊपर है, उस कंडीशन में ओवरी को कहते हैं सुपीरियर ओवरी। आप यहाँ देखें, ये है एक हाइपोगाइनस फ्लावर जिसमें कि ओवरी सबसे ऊपर है, ठीक है। ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर होती है, जबकि ये जो यहाँ मेंशन कर रखे हैं कि ये थोड़े ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर जाकर होती है, जबकि ये जो इसके स्टेमन है, कार्बल्स हैं, इनकी पोजीशन थोड़ी नीचे होती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। जबकि इस ओवरी को, जहां ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर है, उसको हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी। समझ में आई बात अच्छे से। अब यहाँ देखें आप, पेरीगाइनस में क्या है, ओवरी थोड़ी नीचे आ गई है और इसी के रिगार्डिंग जो इसके स्टेमन वगैरह हैं थोड़ा ऊपर आ गए हैं, इसमें ओवरी हो गए इंफीरियर। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, पेरीगाइनस। अब आप यहाँ देखें, एपीगाइनस में तो हद ही हो गई है, ओवरी बिल्कुल नीचे चले गए हैं और इसी के रिगार्डिंग बिल्कुल फ्यूज हो जाते हैं स्टेमन वगैरह के साथ, जो थैलेमस का पार्ट है साथ फ्यूज हो जाएगा और फिर ऊपर निकल जाएंगे ये स्टेमन और पिस्टिल वगैरह जो भी होते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एपीगाइनस। लेकिन सबसे ऊपर ओवरी किस कंडीशन में है, हाइपोगाइनस में है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी के रिगार्डिंग हम तीनों चीज़ अच्छे से कर चुके हैं। हाइपोगाइनिक एग्जांपल जरूर नोट कर लेना, दैट इज कॉल्ड चाइना रोज। चाइना रोज में जो ओवरी की कंडीशन कहाँ होती है, सबसे ऊपर होती है। और पेरीगाइनी, जिसमें कि ये किस पेरीगाइनी, मतलब कि जब ओवरी थोड़ी नीचे है और बाकी पार्ट्स ऊपर होते हैं थैलेमस के, तो ऐसी कंडीशन का एग्जाम्पल है रोज में, ऐसा देखा जाता है। बाकी जो एपिगाइनी है वो कुकुरबिट्स वगैरह में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इतना पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जितनी भी पार्ट्स अभी मैंने आपको चीज़ समझाई हैं, इनको बहुत अच्छे से नोट कर लेना। बाकी का सेक्शन फैमिली स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को बहुत सपोर्ट करना है आपने, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा मैं इस रिगार्डिंग, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।